दोस्तों आप सभी का स्वागत है वियतनाम की रेड सैंड डेजर्ट में। जो आप मिट्टी देख रहे हो ये दिखने में लाल रंग की है। बहुत सारी जगह पर आप जाकर देखोगे उसको खोदोगे तो अभी लाल लाल मिट्टी निकलेगी। इस डेजर्ट के ऊपर से सामने पूरे समुद्र का नजारा बहुत खूबसूरत दिखता है। ये लो दोस्तों 500 मीटर आते ही बहुत ही सुंदर बीच आ गया है और इसके अंदर आपको कुछ बोट भी नजर आ रही होंगी। यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट है और अब आ रहा मजा राइडिंग करने का। इतना सुंदर नज़ारा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इतना ऊंचा पहाड़ चढ़कर आया तो अब नज़ारा भी बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए इस तरफ समुद्र और इस तरफ बहुत प्यारे पहाड़। दोस्तों कल शाम को मैं पहुंच गया था। वो जो सामने मंदिर देख रहे हो वो मंदिर ना मिलने की वजह से मुझे भैया मिले और इन भैया ने मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। इस परिवार के साथ मैंने रात बिताई थी। ये इनका घर है और वहाँ सामने मंदिर था जहाँ स्टे ना मिलने के बाद मैं यहाँ पर आ गया था। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपने मेरी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल यात्रा के पिछले भाग में देखा था कि मैं एक गाँव में पहुँचा और वहाँ मंदिर के अंदर एक औरत ने मुझे बाहर भगा दिया था। उसके बाद मैं घूमता घूमता इस मंदिर की तलाश में आया था। ये मंदिर मुझे दिखाई दिया लेकिन लेट होने की वजह से मंदिर के जो दरवाजे वो मॉन्क्स ने नहीं खोले थे। इसके बाद ये भैया थे जिनका मैंने अभी परिवार दिखाया, इन्होंने मुझे एक रात का आशियाना दिया। उन्होंने बोला कि चलो आप मेरे घर पे रुक जाना। सो मैं उनके घर पे रुका और काफ़ी अच्छी रात बिताने के बाद अब मैं फिर से हाईवे पर आ गया हूँ। आज मैं जा रहा हूँ फान थिएट करके एक जगह है। फान थिएट वैसे तो शायद मेरे ख्याल से प्रोविंस है यहाँ का, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोविंस है। ये जो एरिया भी फान थिएट के अंदर आता है, लेकिन मैं आज एक मेन सिटी है फान थिएट जहाँ पर रेड डेजर्ट है, बीचेज हैं, बहुत सुंदर जगह जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहाँ के लिए मैं अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये परिवार बहुत अच्छा था भाई साहब। इन्होंने कल रात को मुझे खाना खिलाया, मॉर्निंग में मुझे ड्रैगन फ्रूट्स के फील्ड्स में लेकर गए और इतने अच्छे से हमने ड्रैगन फ्रूट खाए और उसके बाद इन्होंने मेरे लिए ड्रैगन फ्रूट पैक करके दे दिए। तो ये भाई सारा का सारा सामान मेरे बाइक पर है अभी, जो कि बहुत ज़्यादा है खाने के लिए। आज मेरा पेट भरा हुआ है और आज मैं पहली बार सबसे जल्दी उठाऊं। तो चलिए बाकी बातें हम हाईवे पर चलते हुए करेंगे। 10:26 हो गए हैं और हमारी जो यात्रा है इसको बढ़ाते हैं आगे के लिए फान थिएट की तरफ। तो दोस्तों सामने आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर हाइडेन वोए मी मारिया करके कोई जगह है जो इस पहाड़ के ऊपर है। मेरे ख्याल से हो सकता है कोई मंदिर हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर जाया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ से लेफ्ट छोड़ना, मुझे इन पहाड़ों के अंदर से ही निकलना फान थिएट के लिए। माफ़ करना दोस्तों, जो फान थिएट में टाउन बता रहा हूँ वो यहाँ से 60 किलोमीटर ना होकर सिर्फ 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मैं फान थिएट की तरफ जा रहा हूँ। फान थिएट एक ऐसी जगह जहाँ पर रेड डेजर्ट है और उसके साथ ही खूबसूरत बीचेज है, बहुत सारे मछुआरों का गाँव है और बहुत कुछ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फान थिएट में एक रात बिता लूँ, पता नहीं, देखते हैं। और ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये है भाई ड्रैगन फ्रूट जो लगे हुए हैं। चलो ड्रैगन फ्रूट के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहले किसी एक अच्छे से खेत के पास चला जाता हूँ जहाँ ड्रैगन फ्रूट लगे हों। तो मैंने मार दिया ब्रेक। कहाँ पर? ये जो आप देख रहे हो ये है ड्रैगन फ्रूट की खेती भाई। यहाँ पर आजू बाजू में जितने भी गाँव जितने भी घर हैं सब ने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रखी है। अब इसके अंदर आपको वायर नजर आ रहा होगा, बीच बीच में आपको तार दिख रहे होंगे और बल्ब दिख रहा होगा। तो भाई ये बल्ब और तार का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट का जो सीज़न है वो रहता है जुलाई से लेकर सितंबर तक और अभी चल रहा ऑफ सीज़न, यानी अभी है जनवरी का महीना। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको नई कलियाँ लाने के लिए, नया फूल लाने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और बल्ब जलाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि नेचुरली जून जुलाई में इनको जो चीज़ मिल पाती है वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। और उसके बाद भाई ये ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है। आप देख सकते हैं कितने सारे ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं एक एक कली में। तो यहाँ भाई सबसे ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है और सबसे ज़्यादा महंगा फ्रूट भी ड्रैगन फ्रूट ही है। तो भाई मेरे हाथ में जो देख रहे हो ये है ड्रैगन फ्रूट। ये देखो इस तरीके का होता है, ड्रैगन जैसा सा होता है। तो ये जो फ्रूट है ये मुझे मेरे जो ओनर है जिनके साथ में रुका हुआ था वो मुझे सुबह मॉर्निंग में खेत में लेके गए थे। तो वहाँ से हम बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट लेके आए। तो उन्हें लगा कि मैं काफ़ी सारे लेके जा सकता हूँ। 10-15 ले आए थे। उसके बाद मैं बोला भाई मैं तो 2-3 ही लेके जा सकता हूँ, ज़्यादा मैं कैसे कैरी करूँगा साइकिल पे। तो भाई उन्होंने मेरे को ये पैक करके दे दिए इतने सारे ड्रैगन फ्रूट। सो ठीक है, कुछ मैंने खा लिए थे और कुछ मैं आगे रास्ते में खा लूँगा जब भूख लगेगी। तो ये कहानी भाई ड्रैगन फ्रूट की है। और ड्रैगन फ्रूट मैंने सबसे पहली बार लाइफ में देखा था थाईलैंड में, और थाईलैंड में ही टेस्ट किया था। तो ये 2 टाइप का होता है, एक वाइट होता है एक पिंक होता है। तो मैंने पिंक वाला वहाँ पर खाया था और ये है वाइट वाले ड्रैगन फ्रूट। सो भाई ये देखो चारों तरफ खेत नजर आ रहे हैं, सारे के सारे ड्रैगन फ्रूट के। तो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हो, इसमें धुआं उठ रहा है। यहाँ पर क्या है कि भयानक आग लगी हुई है पहाड़ों में। तो मैंने यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनको आवाज़ लगा के बुलाया कि भाई आओ एक बार बताओ मुझे नेचुरली है कोई जला रहा है इनको। तो अब इनसे पूछता हूँ मैं क्या सीन है, ये नेचुरल है या फिर क्या है। ये लोग आ रहे हैं, इनसे पूछूंगा मैं। बाकी भाई साहब पूरे पहाड़ जल रहे हैं चारों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी जितने भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं सारों में आग लगी हुई है यहाँ पर। tự nhiên ai đốt nó, dạ ai đốt nó, Fire. dạ có người đốt. Wait. Tôi hỏi lửa tự nhiên hay
Ai đốt núi? Ai đốt? Ai đốt? Ai đốt núi? Ai đốt? Wait. Có người đốt. Có no one dot, huh? Có người đốt. Yeah. Yes, Really? Yes, yes. Oh, okay. Tại sao lại có người đốt núi? Một năm có một lần đúng không? Wait. Một năm có một lần. Năm nào cũng có. Oh, once a year. Dạ. Oh, okay. Thank you so much. Dạ. Okay, come on. Dạ. Bye bye. बाय। ऐसी आग राजस्थान में अरावली पहाड़ियों में लगती है, उदयपुर के आजू बाजू में। तो मुझे लगा कि वही आग लगी हुई, लेकिन उन बच्चों ने मुझे बताया कि जो ये पहाड़ है ये अपने आप नहीं जल रहे, कोई 1 साल में एक बार जलाता है इनको, ताकि ये हरे भरे फूट सके, मेरे ख्याल से हरे भरे नए पेड़ उग सके। बट भाई कैसे आग लगी हुई है पूरे पहाड़ में। मुझे तो एक बार लगा भाई नेचुरल लगी हुई है चारों तरफ। पिछले 15-20 मिनट से यहाँ पर खड़ा था, देख रहा था भाई पूरा ऊपर तक चली गई है। खैर कोई जला रहा है तो फिर ठीक है, वापस ये रिब्यूट हो जाएंगे। ये घर है यहाँ पर, यहीं के बच्चे आए थे मुझे बताने के लिए कि भाई क्या है क्या नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर बाद QL1 आ जाएगा। मेरे ख्याल से QL1 का मतलब हाईवे है शायद, या कुछ और सीन है, देखते हैं क्या है। तो मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर जाना इस डायरेक्शन में, अब पता चलेगा। बाकी इस इलाके में पहाड़ आ रखे हैं, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। ये हमारी लीलन है, पूरा सामान हमारा सेट है। देखो दोनों तरफ हमने खाने पीने का औजार रख रखा है। कल हम काफ़ी भूखे मरे थे उसके बाद हमने रख लिया, चलो ठीक है। आप ये देख रहे हो सी यू अगेन, ये शायद जगह का नाम है हैन गप लाइक क्वाई खाच। इस जगह से मेन हाईवे पे आगे QL1 पे। तो भाई हाईवे पे चढ़ने से पहले बनता है कि पानी पी लें थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरी है बॉडी हाइड्रेट रहना। उसके बाद हम हाईवे पर राइड स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों हाईवे पर आ गया हूँ और अभी तक हवा नहीं चल रही, इसलिए मुझे एडवांटेज मिल रहा है कि आज ठीक चल रही है अपनी लीलन, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और ये आ गया है पहला टोल टैक्स, सेम लाइक इंडिया भाई, बिल्कुल इंडिया जैसा ही है, सेम टू सेम। देखिए ये पहला टोल टैक्स देखा मैंने वियतनाम का। और हाईवे ठीक है, देख सकते हैं आप, वही सारा सीन है। इंडिया की तरह यहाँ के भी भाई टोल टैक्स फ्री हैं साइकिल और बाइक के लिए, देख सकते हो आप मेरे लेफ्ट साइड में। और पता नहीं कितने किलोमीटर रह गया अपना जो डेस्टिनेशन है वो आज का, लेकिन मज़ा आ रहा राइड करके। अभी हल्की हल्की हवा चलनी स्टार्ट हुई है, देखो इन पेड़ पौधों को। बट ठीक है, इतने से तो काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जो चल रही थी ना भाई साहब, लेवल ही नेक्स्ट था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, आज हम रेड डेजर्ट देखने के लिए तैयार हैं। राजस्थान का जैसलमेर का थार मरुस्थल ज़रूर देखा है, रेड डेजर्ट नहीं देखा जो समुद्र से मिलता है। आज देखेंगे अपन लोग। फ़ोटोज़ में तो खूबसूरत दिख रहा था, रियलिटी का भी पता चल जाएगा जब वहाँ पहुँचेंगे तब। तो एक नारियल पानी पीने के लिए छोटा सा ब्रेक लिया यहाँ पर। नारियल पानी पीने के बाद स्टार्ट करूँगा। मेरी जो डेस्टिनेशन है यहाँ से 13 किलोमीटर रह गई है, यानी मेरा उसके बाद पहला ही ब्रेक था हाईवे पर चढ़ने के बाद। तो नारियल पानी पीते हैं, फिर यहाँ से पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी। आज ठीक है वेदर वगैरह भी, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। मेरे ना यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार आज। मशूडे होते हैं ना अंदर से अक्ल दाढ़ नहीं आती, वो सीन हो रखा, भयानक पेन हो रहा है यार। लेकिन ठीक है, चलाता जा रहा हूँ। अभी मैंने ब्रेक लिया पानी का और नारियल पीने के बाद में। तो अभी 1:15 हो गई है और फान थिएटर वो यहाँ से बहुत ही नज़दीक आ गया, लगभग 14-15 किलोमीटर मान के चलो। लेकिन मुझे जाना है रेड सैंड ड्यून्स, जो अभी मैंने गूगल पे देखा 34 किलोमीटर और दिखा रहा भाई। 1:15 हो गए, तो अब मैं कंटिन्यू राइड करूँगा। आज मैं रेड सैंड ड्यून्स के आजू बाजू में कहीं पर रुकूँगा, या हो सकता है वहाँ भी टेंट लगा लूँ। तो चलिए बढ़ते हैं इस हाईवे पर। और सारे के सारे जो फान थिएटर की जो खूबसूरत जगह है वो यहाँ से लगभग रेड सैंड ड्यून्स के रोड पर जाएंगे तभी। हाईवे तो लेफ्ट साइड से निकल जाता है जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, मेन हाईवे जैसा ऐसा हाईवे है। लेकिन जो सैंड ड्यून्स है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो वो हमें लोकल रोड्स पे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। और मैं अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के बाद में। बाकी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है यार मुझे। जो मसूड़े है ना उनमें छील से गए, वो पता नहीं किस वजह से छिले, ऐसा लग रहा है कि नए दांत आ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मुझे पहले भी होता था तो मुझे फीवर आता था, और वही मेरे साथ आज हो रहा है। बाकी मैंने अभी एक टैबलेट ली है। चलो बढ़ते हैं आगे। फान थिएटर नाम के शहर में पहुंच गया हूं, और यहाँ से जो बीच है, सैंड ड्यून्स वगैरह हैं, वो 25 किलोमीटर और रह गए हैं। तो एज़ यूजुअल वियतनाम के खूबसूरत टाउन में आप सभी का स्वागत है। ये जगह का नाम है फान थिएट, जो कि एक प्रोविंस है और काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है देखकर। यहाँ की रोड्स काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं और टूरिज़्म यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इस जगह पर घूमने आते हैं, रेड सैंड ड्यून्स से उसका आनंद उठाने आते हैं, जहाँ पर मेरे ख्याल से समुद्र और रेड सैंड ड्यून्स दोनों मिलते हैं।
तो हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस और रह गया है, तो बीच में कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो देखते हुए हम रेड सैंड ड्यून्स की तरफ बढ़ेंगे। और आज रात का विश्राम हम रेड सैंड ड्यून्स के आजू बाजू में कहीं पर करेंगे। गूगल बाबा अपने को लेकर आ गए हैं इस गलियारे में, जो सेम मुझे इंडिया जैसी फील दे रहा है। बट सब लोग पैक्ड हैं, सब ने मास्क लगा रखा है और थोड़ा सा कम क्राउड है। ये जो रास्ता है, ये हम जो रेड सैंड ड्यून्स जा रहे हैं इसलिए चूज़ करना पड़ रहा है, नहीं तो हम हाईवे जाएंगे तो वो तो बहुत ही शॉर्ट है हनोई की तरफ जाने के लिए। लेकिन मैं रेड सैंड ड्यून्स की तरफ जा रहा हूँ, तो पता नहीं कैसी रोड मिलेगी, क्या होगा। बाकी मेरे पहले 40 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। और ये फान थिएट का कुछ नज़ारा है, काफ़ी डेवलप्ड लग रहा है शहर देखकर। हेलो ब्रो, नो नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। ये भाई खतरनाक लगा के रखते हैं ना, ये मुझे बड़ा सही लगता है। ऐसे हाथ है जल्दी 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 जल्दी। मेरे लेफ्ट साइड में देखिए बहुत ही बड़ा मार्ट है, लोटे मार्ट करके, और एक सुंदर सा इन्होंने ड्रैगन फ्रूट का सर्कल बना रखा है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट यही होते हैं, इसलिए इन लोगों ने ड्रैगन फ्रूट का वही बना दिया। यहाँ पे देखिए ये बना रखा है इन्होंने ड्रैगन फ्रूट, गजब लग रहा है यार। जितना जल्दी हम इस टाउन में घुसे थे उतना जल्दी हम बाहर निकल गए हैं। और एज यूजुअल बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल्स को पार करते हुए इस तरफ हम जा रहे हैं। और मौसम ऐसा बारिश जैसा हो रखा है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, मतलब यहाँ थोड़ा ठंड का असर बढ़ने लग गया है, तो हमें भी कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े पहनने पड़े। ये देखो भाई, जो आप नदी देख रहे हो ये फान थिएट के आजू बाजू में बहती है। मैंने गूगल पर देखा था कि यहाँ पर एक गांव है जहाँ के लोग मछलियाँ बहुत पकड़ते हैं, तो वो भी एक टूरिज्म स्पॉट है और वो सी के आजू बाजू में। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे लोग आप देख रहे हो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। मौसम थोड़ा ठीक है, ठंडा लग रहा है मुझे भी यार, पता नहीं क्यों, शायद मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से, डोंट नो। बट चलो बढ़ते हैं। सो भाई लोग, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने पहले बताया था मछुआरों का गाँव, ये है असली भाई। यहाँ पर देखिए कितनी सारी बोट्स है भाई, एकदम ब्लू कलर की, देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि राजस्थान के जोधपुर ब्लू सिटी में पहुँच गया हूँ। सारी ब्लू 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 नज़र आ रही है उस तरफ, और ऊपर की तरफ देखो वहाँ पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, और पहाड़ों के ऊपर कुछ घर हैं जो मिट्टी से बने हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पूरा नदी का नज़ारा है। ये फान थिएट शहर पीछे की तरफ रह गया है। सो भाई, इस टाउन के पीछे एक पहाड़ आता है, उस पहाड़ से मैं अभी चढ़ के आ रहा हूँ, देखो नीचे काफ़ी ज़्यादा दूर तक, और पीछे पूरा टाउन देख सकते हो आप। ये देखो पूरा दिख रहा है यहाँ से। इतनी चढ़ाई चढ़ते जाओ, एक चढ़ाई पार करते दूसरी चढ़ाई आ जाती है। और जो साइकिलिस्ट है जिनके पास सामान नहीं है वो थक जा रहे हैं। धीरे धीरे करके सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, फिर चल रहे, रेस्ट कर रहे हैं, फिर चल रहे, देखो धीरे धीरे। और अपन भाई साहब 40-50 किलो वजन लेके चल रहे हैं, काफ़ी ऊँचा हिल्स है। इंडियंस के साथ हम बहुत जोर लग रहा है, राइट। और यहाँ से जो राइट साइड में देख रहे हो, यहाँ पर इनके टूरिज्म में गोल्फ ग्राउंड दिखा रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कोई होटल है यहाँ पर, ये मेरे ख्याल से। इसी एरिया के सारे सैंड ड्यून्स, गोल्फ ग्राउंड और कुछ बीचेस आएंगे, और भी कई सारी खूबसूरत जगह आएंगे। तो बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं सैंड ड्यून्स की तरफ, तो आई गेस बहुत सुपर क्राउडेड होने वाला है ये इलाका। मैंने सोचा नहीं था कि भाई इतना खाली हाईवे आएगा, इतना अच्छा, बहुत ही सुंदर आ रखा है। राइट साइड में देख रहे हो अपने मिट्टी के टीले स्टार्ट हो गए, यानी थोड़े थोड़े मिट्टी के पहाड़ नज़र आने लग गए हैं, और समुद्र भी दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे यहाँ। और बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं भाई, बहुत सारे। अब पैडल ही नहीं मारने पड़ रहे हैं क्योंकि पहले ही मार चुका हूँ बहुत ज़्यादा पैडल, इसलिए तो दोनों जगह के वसूल हो गए थे। और अब आ रहा मज़ा राइडिंग करने का, इतना सुंदर नज़ारा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इतना ऊंचा पहाड़ चढ़कर आया तो अब नज़ारा भी बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए इस तरफ समुद्र और इस तरफ बहुत प्यारे पहाड़। तो भाई उस तरफ से दो रास्ते थे। एक रास्ता था इस गांव के अंदर से होते होते, और एक था ये हाईवे वाला। तो इधर से तो मैं गया नहीं, मुझे पता था यहाँ से जाऊँगा फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से बस आप नज़ारा देख लो कितना सुंदर दिख रहा है। बाकी यहाँ से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा है, थोड़ा पहाड़ी एरिया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो अपनी लीलन खींच देती है लगभग 20 किलोमीटर तो घंटे में। कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, आधा घंटा और सही, क्यों। दोस्तों प्रकृति के भी अद्भुत नज़ारे हैं। एक तरफ डेजर्ट है, एक तरफ नारियल के पेड़ है, एक तरफ सूखा पहाड़ है। अलग ही सीन भाई साहब, क्या बात है। देखो पीछे जो देख रहे हो मेरे दोस्तों, चढ़ के आ रहा हूँ पूरा। इट्स नॉट इजी टास्क, बहुत हार्ड। मेरे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको लाल मिट्टी नज़र आने लग गई होगी। बस 5 किलोमीटर और रहे नहीं पहाड़ों में। ओह प्लीज़, रखता हूँ अभी यार,
नहीं हो पा रहा है। ये फाइनली चढ़ गया हूँ भाई। जो रेड डेजर्ट है वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। लीलन को मैंने वहाँ खड़ा कर दिया क्योंकि भाई साहब यहाँ पर चलाना बहुत मुश्किल है और मैं जा रहा हूँ अभी जो आगे डेजर्ट उसकी तरफ। इस टाउन की सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है वो है ये डेजर्ट, जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ। और मैंने लीलन को नीचे खड़ा कर दिया कि भाई यहाँ चढ़ाना इम्पॉसिबल है, तो देखते हैं कुछ आगे चलकर। और ड्रैगन फ्रूट लेके आया हूँ एक, ये खाता रहूँगा और घूमता रहूँगा। फाइनली दोस्तों इस वक्त मैं हूँ रेड सैंड डेजर्ट में। ये है वियतनाम का डेजर्ट और मेरे चारों तरफ आपको नज़ारा नज़र आ रहा होगा। सो अभी मैं जो अपने पास ड्रैगन फ्रूट रखे थे उनको खाने वाला हूँ और बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है भाई। सामने आपको ओशियन नज़र आ रहा होगा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है भाई। दोनों चीज़ें, प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। सो ये देखो भाई, ड्रैगन फ्रूट को खोलने के बाद कुछ ऐसा निकलता है। मैंने थाईलैंड में सबसे पहली बार ट्राई किया था और ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है मुझे अभी यहाँ पर, क्योंकि मुझे भूख लगी है ज़बरदस्त वाली और ड्रैगन फ्रूट खाने को मिल रहा है तो स्वाद ही आ रहा है भाई। डेजर्ट घूम के वापस लीलन के पास आ गया हूँ और जो डेजर्ट है ठीक है, खूबसूरत है, लेकिन अपने इंडिया का जो थार डेजर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है भाई। बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत। धीरे धीरे लोग यहाँ पर कचरा फेंक फेंक के इसको ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारा प्लास्टिक वगैरह गिर रखा हुआ है, सेम लाइक राजस्थान, वहाँ भी तो इतना सारा कचरा वगैरह फेंक रहे हैं। मैंने जो अपने ड्रैगन फ्रूट वगैरह खाए थे वो भाई डस्टबिन में डाल के आया हूँ। एटलीस्ट कचरा तो नहीं फैलेगा थोड़ा बहुत। पता नहीं यार, ठंड मुझे ही लग रही है या बढ़ गई है यहाँ पर। मुझे बहुत सर्दी लग रही है तो मेरा जो छोटा बैग था पहले आगे रखने लग गया था यहाँ पर, अब इसको मैंने फिर से पीछे टांग लिया। एटलीस्ट थोड़ी गर्माहट रहेगी और मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, पता नहीं क्यों। शायद मैंने साइकिलिंग करते करते ठंडा पानी बहुत बार पी लिया तो हल्का फुल्का हो गया होगा। बाकी यहाँ से जाना है भाई। ये लो दोस्तों, 500 मीटर आते ही बहुत ही सुंदर बीच आ गया है और इसके अंदर आपको कुछ बोट भी नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ भी आप स्टे कर सकते हो। बहुत सुंदर जगह है यहाँ पर रहने के लिए, इसी डेजर्ट के बाजू में और सी के किनारे पर, यानी बीच में होटल बने हुए हैं। और यहाँ से नज़ारा देखो भाई, लहरें बहुत तेज़ हैं और बहुत क्लीन वाटर है यार। और सामने यहाँ से आगे जाएंगे तो उस तरफ ये गांव सा आ जाएगा छोटा सा। हाँ, पता नहीं मुझे कितना आगे जाकर टेंपल मिलेगा, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन इतना क्लीन बीच होने के बाद भी यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्दी है, ठंड हो रखी है और लहरें बहुत तेज़ है, बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई। लोग शाम के 5:30 हो गए। मैंने 2-4 जगह पूछ लिया, एक तो मंदिर में गया। अब पता नहीं यार क्या हो रहा है, अचानक से सब लोगों को देखते ही मना कर दे रहे हैं कि नो 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 नो। मैं एक पेट्रोल पंप पर भी गया कि चलो भाई पेट्रोल पंप पे अपना टेंट लगा लूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा उन लोगों को बाहर। उन्होंने मना कर दिया, नो 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 नो। तो भाई 5:30 और अंधेरा होने वाला है। यहाँ से अगला टाउन है 13 किलोमीटर और पूरा पहाड़ी एरिया है। तो मैंने राइड स्टार्ट कर दिया भाई। अब मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँचना पड़ेगा। ऐसा सा कुछ एरिया आ रखा है, चारों तरफ बड़े बड़े सैंड ड्यून्स हैं मिट्टी वाले और राइट साइड में समुद्र। बहुत ठंडी हवा चल रही है मेरे अपोजिट डायरेक्शन में और तबीयत ख़राब है मेरी। तो समझ लो कि अब ये 13 किलोमीटर का सफ़र आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं तैयार हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा भाई। दोस्तों आज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, हवाएं अब फिर तेज़ चलने लग गई और मेरे जो राइट साइड में देख रहे हो समुद्र, कितनी तेज़ लहरें उठ रही हैं। मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं टेंट लगा लूँ। बाकी इस तरफ ये बिल्डिंग देखिए कितनी बड़ी है और यहाँ सारे रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है, कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं टेंट लगा पाऊँगा शायद। देखते हैं, अगला गाँव है वो यहाँ से 9 किलोमीटर और रह गया है, बट हवाएं इतनी खिलाफ हैं और बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है वहाँ पहुँचने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। ये देखो मेरे भाइयों, क्या खतरनाक हवाएं चल रही हैं, कितना सुंदर नज़ारा है, बट कोई वक्त नहीं है रुकने का। और सामने देखो लेफ़्ट साइड में बड़े बड़े मिट्टी के टीले हैं, यानी सैंड ड्यून्स हैं। और मैं मेरी स्पीड पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके अगले गाँव में पहुँचूँ, क्योंकि लेट हो जाऊँगा तो फिर स्टे नहीं मिलेगा। लेट्स सी।